चीन को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप के कभी गर्म तो कभी नरम रुख ने भारत की टेंशन बढ़ा दी है। कुछ दिन पहले ही चीन ने लद्दाख के अवैध कब्जे वाले इलाके में 2 नए काउंटी बनाने का ऐलान किया था। इस पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि नई दिल्ली ने इस क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र पर अवैध चीनी कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि चीन की घोषणा बीजिंग के क्षेत्रीय दावों की कोई वैधता नहीं देगी। हालांकि दुनिया के हर मुद्दे पर टांग अड़ाने वाला अमेरिका इसको लेकर शांत बना रहा। भारत और चीन के बीच दशकों पुराना सीमा विवाद है। मई 2020 के बाद से भारत चीन सीमा पर दोनों देशों की सेनाएं कई वर्षों तक आमने सामने रही। इस दौरान दोनों ही पक्षों ने सीमा पर भारी हथियारों की तैनाती भी की थी। हालांकि अब दर्जनों बार हुई बातचीत के बाद भारत और चीन ने अधिकांश सीमावर्ती इलाकों से अपनी सेनाओं को पीछे बुला लिया है। इसके बावजूद दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। इसकी पुष्टि नए साल की शुरुआत में चीनी सेना के कराकोरम से युद्ध अभ्यास से हुई, जो चरम बर्फीले माहौल में आयोजित किया गया था। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पदभार संभालते ही भारत और चीन एक बड़ी परीक्षा देने को तैयार हैं। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में चीन के साथ एक भीषण व्यापार युद्ध छेड़ा था। उन्होंने चुनाव जीतने के बाद चीन से आयात पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छा आदमी बताते हुए ट्रंप ने भारत के खिलाफ भी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। वहीं आपको बता दें कि जैसे जैसे ट्रंप का शपथ ग्रहण की तिथि 20 जनवरी नजदीक आ रही है, उनके चीन के प्रति रुख थोड़ा नर्म पड़ता दिख रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी बड़ी वजह ट्रंप के अरबपति सहयोगी एलन मस्क के व्यापारी हित है। मस्क की ट्रंप प्रशासन में भी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। ऐसे में ये सब भारत के कूटनीतिक हलकों के बीच बेचैनी पैदा कर रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट में पूर्व भारतीय राजनयिक जयंत प्रसाद ने कहा कि ट्रंप में अपने दुश्मनों की चापलूसी करने और अपने दोस्तों को परेशान करने की प्रवृत्ति है। नवंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के तुरंत बाद ट्रंप ने कहा था कि वे चीनी स्वामित्व वाले सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को बचाएंगे, जिस पर उन्होंने एक बार प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी आमंत्रित किया है। बीजिंग ने न तो निमंत्रण स्वीकार किया है और न ही कम से कम सार्वजनिक रूप से अस्वीकार किया है। हालांकि कुछ विश्लेषकों का कहना है कि शी के आने की संभावना नहीं है। दूसरी ओर ट्रंप ने पीएम मोदी को ऐसे ही निमंत्रण नहीं भेजा है, जिनके साथ अमेरिकी नेता ने 2019 और 2020 में ह्यूस्टन और भारतीय शहर अहमदाबाद में 2 संयुक्त रैलियां की थी। चीन के प्रति ट्रंप की दुविधा भारत को परेशान करती है। विश्लेषकों की चेतावनी है कि वॉशिंगटन से चीन विरोधी अभियान या बीजिंग के साथ समझौता दोनों ही भारत के लिए बुरे होने वाले हैं। स्टिम्सन सेंटर के नॉन रेजिडेंट फेलो और अल्बानी विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर क्रिस्टोफर क्लेरी ने कहा, ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत के लिए दोहरे खतरे हैं। उन्होंने अल जजीरा से कहा, ट्रंप और उनकी टीम नई दिल्ली की प्राथमिकताओं को ज्यादा आक्रामक हो सकती है, खासकर व्यापार और निवेश प्रवाह पर, जो भारत के ऐसे विकल्प चुनने के लिए मजबूर करता है जो उन्हें नहीं चुनना चाहेगा। वहीं चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम्स ने पिछले हफ्ते एक संपादकीय में बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने वाले संबंधों के दृष्टिकोण पर तर्क दिया था, खासकर प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र में। राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका ने चीनी तकनीक, खासकर सेमीकंडक्टर पर कई प्रतिबंध और अन्य प्रतिबंध लगाए हैं। चीन ने अमेरिका को महत्वपूर्ण खनिजों के निर्यात सहित अपने स्वयं के प्रतिबंधों के साथ जवाबी कार्रवाई की है। भारत अपने हिस्सों के लिए चीन के प्रति ट्रंप के दृष्टिकोण पर अनिश्चितता का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद है कि मोदी 2025 में क्वाड समूह के नेताओं के बीच एक बैठक की मेजबानी करेंगे, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। भारत चाहता है कि इस बैठक में शामिल होने के लिए ट्रंप नई दिल्ली की यात्रा करे। इसी बीच चीन इस साल शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसके लिए पीएम मोदी वहां जा सकते हैं। वहीं भारत अपने हिस्से के लिए चीन के प्रति ट्रंप के दृष्टिकोण पर अनिश्चितता का लाभ उठाने की कोशिश करेगा। उम्मीद है कि पीएम मोदी 2025 में क्वाड समूह के नेताओं के बीच एक बैठक की मेजबानी करेंगे। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।